जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कंप्लीट साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में जो कि एसएसबी के दौरान होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डे 1 को जैसे ही हम रिपोर्ट करते हैं उसके अगले दिन होती है हमारी स्क्रीन टेस्ट। तो स्क्रीन टेस्ट में जो पीपीएनटीटी है वो भी एक साइकोलॉजी का ही पार्ट है आपके। तो डे 1 से ही आपके साइकोलॉजी का रोल शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी में कैसे लिखना है, लाइक पीपीएनटीटी को कैसे लिखना है। इसके बाद आपका जिस दिन साइड डे होता है, साइड डे में आपके पास टैट कैसे लिखने होते हैं, कितने सारे टैट्स आते हैं, वैट कैसे लिखने होते हैं, कितने सारे वैट्स आते हैं, टाइम इंटरवल क्या होता है, एसआरटी कितनी आती है, एसआरटी का टाइम इंटरवल क्या होता है, एसडी कैसे लिखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक एसएसबी की कैप्सूल शुरू करी है हमने। तो जो भी इंटरेस्टेड हो 1 to 3 वालों की एसएसबी अभी आने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये 10 दिन की कैप्सूल है। तो जो इंटरेस्टेड हो इसके लिए यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। यहाँ पे आपको जो भी कंप्लीट डिटेल्स हैं इनके, आपको पे कैसे करना है, चार्जेस क्या हैं, इनके सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी जाएंगी। और आपके एग्ज़ाम और क्लासेस के शेड्यूल कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे सारी डिटेल्स आपको यहाँ बता दी जाएगी। 10 डेज़ की एक कैप्सूल है छोटी सी, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी एसएसबी के दौरान। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी चीज़ों को हम आगे। मैं एक बार इनको मिटा देता हूँ यहाँ से, बिकॉज ये लिखने के एरिया में काम आएगा ये जगह। ओके, तो टेस्ट होता है पीपीएनडीटी। पीपीएनडीटी होती है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, अगर ये फोटो आपको एक सामने सीधे एंगल से आप देख रहे हो तो आपको फोटो में कुछ चीज़ें दिखेंगी जो क्लियर होंगी। बट अगर आपके एंगल डिफरेंट होती हैं तो आपको वो चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती वहाँ पे। अगर मान लो आप लेफ्ट कॉर्नर में बैठे हो, राइट कॉर्नर में बैठे हो, तो थोड़ा सा एंगल बदलता है, बिकॉज ये पूरी साइंटिफिक पिक्चर्स होती हैं। तो इसमें आप ज़्यादा वरीड नहीं होना, बट थोड़ा कोशिश करना है कि पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व करें कि आपको चीज़ों का पता चल जाए। अगर कोई लेफ्ट एंगल से देख रहा है या फिर राइट एंगल से देख रहा है स्क्रीन पे, तो उसको शायद ये सिंबल ना दिखे, यहाँ पे जो क्रॉस का सिंबल है, उनको ये सिमेट्री वाली चीज़ें ना दिखे, उसको ये हाथ में वहाँ पे। तो ये मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैटर करती हैं आपकी कि आप स्टोरी कौन से वे में लिखते हुए जा रहे हो। ठीक है, तो जो भी है पहले अपने जो भी कैरेक्टर है आपका, अगर ये आपका मेन कैरेक्टर, तो इसको एम्पावर्ड करना, बिकॉज आपको पता है कि इसके हाथ में पावर है, वही कुछ कर सकता है। तो थोड़ा सा इसको एम्पावर्ड बनाना। अब एम्पावर्ड बनाने का ये मतलब नहीं कि इसको डायरेक्ट एकदम आईएएस आईपीएस ही बना दो। एक अपने लेवल के जो आपके एज के लोग बन सकते हैं उस टाइप का कुछ इसको डेजिनेशन देना है। ठीक है, और जब पीपीएनडीटी लिखते हैं तो पीपीएनडीटी लिखने के दौरान में हमने उसकी वहाँ पे एज नहीं लिखनी है। जो एज वगैरह लिखने का कॉलम है वो बॉक्स के अंदर है। मैंने ऑलरेडी पीपीएनडीटी का एक वीडियो पहले बना रखा है, आप उसको फॉलो करें यहाँ पे, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल दूंगा वहाँ पे उस लिंक को, तो वहाँ से आप पीपीएनडीटी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपका मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर लिखना है। मेन कैरेक्टर को सॉरी ऐसे नहीं लिखना आप वहाँ पे, मैं तो बस दिखाने के लिए बना दिया। मेन कैरेक्टर लिखने का तरीका मैं फिर भी एक बार आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आपका मेन कैरेक्टर है, अगर वो मेल है तो मेल, और उसके जो मोड है वो मोड लिखना है ऊपर आपने, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी मोड है। उसके बाद नीचे आपने उसका एज लिख देना है। बट आप इस इंस्ट्रक्शन को ठीक से सुन लेना, जो वहाँ पे जीटीओज वगैरह होंगे वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि एज को ऊपर लिखना है, मोड को कहाँ लिखना है, और इसके सेक्स को कहाँ लिखना है। ठीक है, तो वो आपको डिफाइन करेंगे वहाँ पे, तो इसको ध्यान से सुनना उनके इंस्ट्रक्शंस को। उसके बाद जो आप स्टार्टिंग लिखते हो, पहले उसका इंट्रोडक्शन देना कि वो उस जगह पे या कर क्या रहा है एज पर एज स्टोरी। बिकॉज सबसे बड़ी बात है कि आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। जितने आप प्रैक्टिस करोगे आपके आइडियाज़ उतने ही ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो उसको बताना है कि वो कर क्या रहा है वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, लाइक एक थोड़ा सा उसका प्रेजेंट बताना है, ठीक है, थोड़ा पास्ट बताना है, थोड़ा फ्यूचर बता के उसको खत्म करना है। स्टोरी इतनी ही होती है, ज़्यादा ज़्यादा 8 से 9 लाइन की स्टोरी होती है। उसमें आपके जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वो वहाँ पता चल जाने चाहिए। तो आप इतनी ही स्टोरी लिखना है। स्टोरी कोई कहीं एक पेज का लिखने के चक्कर में आप नहीं रहना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपकी पीपीएनडीटी हो जाती है ख़त्म। और इसके बाद आपका नरेशन पार्ट है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से नरेट करते हो, आपकी चीज़ें कितनी क्लियर है वहाँ पे। इसके बाद चलते हैं हम अगले पड़ाव पे। अगला आपका टेस्ट होता है जो कि साइड टेस्ट, ऑलरेडी साइड डे के नाम से होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड डे। ओके, जो आपके एसएसबी का डे नंबर 2 होता है। ठीक है, डे 2। ओके, इस दिन क्या होती है आपके साथ, इस दिन होता है आपके पास आपको टैग दिए दिखाए जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। और इनमें और पीपीएनडीटी और टैट में फ़र्क ये होता है, ये अगर आप पिक्चर आप गौर से देखो तो आपको पूरा ब्लर नज़र आएगा। बट यहाँ पे अगर आप चाहो तो जितने लोग खड़े हैं आप सबके हेड काउंट कर सकते हो। तो टैट में और पीपीएनडीटी में सबसे बड़ा फ़र्क होता है, टैट में आपको क्रिस्प एंड क्लियर फोटोज़ दिखते हैं, उसके ऊपर आपने अपनी स्टोरीज लिखनी होती है। और टैट के अंदर क्या होती है, ये जो बॉक्स बना के हमने एज और वगैरह डिफाइन किया, यहाँ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लिखना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे, बट वो वर्थलेस है। यहाँ पे अगर आप उसका डेजिनेशन ठीक ठाक दे देते हो कि उसका डेजिनेशन क्या है, तो वो मैटर कर जाता है। वहीं से उसको सामने को पता चल जाएगी भाई उसकी एज कितनी है। ठीक है, तो शुरुआत होता है आपका यहाँ पे लिखना।
तो जैसे आपको यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर दिखता है तो डायरेक्ट उसका नाम लिखना है कि हाँ रमेश वॉज माई मेन कैरेक्टर, सॉरी मेन कैरेक्टर नहीं लिखना है, सीधे लिखना है उसके बारे में रमेश वॉज बीएससी या बीटेक या जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट, एंड जो भी आपको लगता है स्टोरी से भी उसने क्या डिसाइड किया और ये किस बात के ऊपर यहाँ लेक्चर चल रही है कि कोई ड्रामा कॉम्पिटिशन है, वो जो आपका प्रेडिक्शन है आप वो वहाँ पर लिखते हो। और इसको कोशिश करना है अपने डे टू डे लाइफ से जोड़ने का। कभी हो सकता है आप अपने स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी डिबेट में आपने पार्टिसिपेट किया हो, वहाँ पे आप कभी स्टेज पे जाके आपने कुछ किया हो, ठीक है। तो वैसी चीज़ों को अपने लाइफ से इंटरलेट करके वैसे टाइप की स्टोरीज बनानी है। और याद रखना है कोई फेक और किसी की सुनी सुनाई स्टोरी नहीं बनानी है। जो आपको रिलेवेंट लगता है, जो आपके सिचुएशन के हिसाब से है, वैसी ही स्टोरी क्रिएट करनी है। किसी और की स्टोरी कभी वहाँ कॉपी पेस्ट नहीं करना, बिकॉज फिर क्या होता है वो आपकी पर्सनालिटी नहीं होती, फिर वो उसकी पर्सनालिटी होती है। और जैसे आप स्टोरी लिखोगे और वो मिसमैच होते जाएगा, मिसमैच होगा तो आपका वहाँ पे क्लियर एनआर हो जाएगा। एनआर मीन्स नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। जैसे आपकी एसीसी रिटन एग्जाम में आपकी इंग्लिश मैटर करती है, एसएसबी के दौरान साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। साइकोलॉजी के बाद है आपका इंटरव्यू पोर्शन, इंटरव्यू के बाद आती है आपकी जीटीओ, ठीक है। ओके, जीटीओ में भी कौन सी पोर्शन है? जीटीओ में आपके जो ग्राउंड टास्क हैं उनको थोड़ा सा नेगलेक्ट किया जाता है, बिकॉज अगर आप ग्राउंड टास्क ठीक से नहीं कर पा रहे तो वो ट्रेंडेबल क्वालिटीज़ है, वो एडजस्ट हो जाएंगी। बट साइकोलॉजी इज व्हाट? साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी चीज़ें ही ठीक नहीं तो फिर आपको कैसे वो रिकमेंड कर सकते हैं, कैसे आपको इतने बड़े अहदे बढ़ा सकते हैं। इसलिए साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साइकोलॉजी टेस्ट को हल्के में नहीं लेना आप लोग, कोशिश करना कि साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उसको एनालाइज भी करवाया जाए, ठीक है। ओके, तो ऐसे जैसे हम यहाँ पे क्रिस्प एंड क्लियर फोटोज़ दिखे हैं, ऐसे आपको और टोटल यहाँ पे आपको 11 फोटोज़ दिखेंगे और एक दिखेगा ब्लैंक। तो लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर हम ब्लैंक में क्या लिखें? तो ब्लैंक के लिए मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। जब आप आंख बंद करते हो तो आपके सामने क्या नज़र आती है, आपके क्या सपने होते हैं, तो बस वही लिखना है कि आपने उस सपने के लिए मेहनत करी और वो सपना क्लियर हो जाता है आपका। और लोगों के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सपने होते हैं, तो आप जैसा भी आंख बंद करोगे आपको वो पिक्चर की इमेज वहाँ पर दिख जाती है। तो जब आप ये सुन रहे होंगे तब भी मैं बोलूँगा, एक बार अगर आपको डाउट आए कि मैं भाई अपना 12वां स्टोरी क्या लिखने वाला हूँ, तो 12वें स्टोरी के लिए ये बात हमेशा याद रखना, आंख बंद करोगे और आप सोचो मन में आपके डिज़ायर्स क्या हैं, आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो वो स्क्रीन पे, आपकी आंखों के ऊपर स्क्रीन पे अपने आप आने लगता है कि आपको क्या चाहिए। तो जब वो स्क्रीन पे आएगा वही होगी आपकी 12वीं स्टोरी। तो कभी डाउट में नहीं आना, कभी किसी के बहकावे में कोई काम नहीं करना, अपना सोच के वही स्टोरी लिखना जो आपको लगता है कि भाई ब्लैंक में मेरे आंखों के सामने वही स्टोरी आ सकती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ इसके बाद चलते हैं वैट के ऊपर। अभी वैट का क्या सीन होता है? अच्छा, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, यहाँ पे आपको 3 मिनट मिलते हैं टैट के दौरान, ठीक है। 3 मिनट्स मिलते हैं आपको एक स्टोरी लिखने के लिए। 3 मिनट के बाद स्क्रीन चेंज हो जाता है, स्क्रीन से फिर नेक्स्ट अगला आपको पिक्चर शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, प्रोजेक्टर के ऊपर आपके, ठीक है। ओके, तो अभी आते हैं वैट के ऊपर। वैट आपको दिखाया जाता है टोटल 60। हर वैट को 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ईजी है तो ईजी आपको बस 15 सेकंड के लिए वहाँ पे दिखेगा। 15 सेकंड में आपको अपने डोजियर के ऊपर लिखना भी पड़ेगा कि ईजी से आपने क्या सेंटेंस बनाई, ठीक है। जैसे उसके बाद मैं बोलता हूँ अहेड, अहेड के लिए आपको भी बस इजी के बाद इजी खत्म होते ही आपको वहाँ पे स्क्रीन पे अहेड शो करेगा। अहेड 15 सेकंड तक वहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, उसके बाद अहेड वहाँ से वैनिश हो जाएगा। उसके बाद अगला आपको सेक्रीफाइस दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको 60 वर्ड दिखेंगे। 60 वर्ड के लिए 15 सेकंड मिलते हैं। तो यहाँ पे आप 15 सेकंड अपना यूटिलाइज करिए और पहले से मैं कहूँगा इसको प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके मन में उतने अच्छे आइडियाज़ आएंगे। बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं अपने अंदर बट हम लिख नहीं पाते बिकॉज हमें प्रैक्टिस नहीं होती हमारी। और कभी ये नहीं सोचना कि बाद बाकी एसएसबी में ही जाके उस दिन लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं। पहले से प्रैक्टिस करो आप सारे वैट, टैट, एसआरटीज वगैरह, बिकॉज वहाँ लिखना है आपने। उसके बाद आती है एसआरटी। एसआरटी में क्या है? एसआरटी में आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा, एक सेंटेंस, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। हिज कैप्टन वॉज इंजर्ड बिफोर क्रूशियल मैच, ही वॉज आस्क्ड टू लीड द टीम। तो उसने क्या किया? यहाँ पे आप क्या करोगे? अगर आप अपने आपको उस सिचुएशन में डालना है कि कभी अगर ऐसा सिचुएशन होता है, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिट किसी के लिए भी आप खेल रहे हो और आपका कैप्टन इंजर्ड हो जाता है और आपको बोला जाता है भाई अभी अपने टीम को लीड कर, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे कहानी लिखने के लिए, टाइम बहुत ही कम होते हैं। तो कहानी उतनी लिखनी है जितनी कि आप लिख सको, ओके। तो आप भाई क्रिस्प एंड क्लियर अपनी जवाब देना। मैं यहाँ पे आपको जवाब इसलिए नहीं दूंगा बिकॉज अगर मैं आपको जवाब दे दूँ तो आप उसको पेटेंट कर लोगे, ठीक है। चलिए, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, ही वॉज ऑन हिज वे टू होम एंड सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली। तो फिर भाई क्या करोगे? अगर आप कहीं जा रहे हो, भाई रास्ते में अचानक से बरसात शुरू हो जाए तो क्या करोगे आप? ठीक है, आप सभी को जवाब पता है।
तो जब आप एक बार प्रैक्टिस किए रहोगे तो वहाँ पे आप नहीं फंसोगे, ठीक है। और लोग कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता, हमारी एसआरटी छूट गई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट कोशिश करना है कि 60 की 60 एसआरटीज़ करनी है अपनी। बट अगर 2-4 छूट भी जाती तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना, आप एक एसआरटी को छोड़ के जंप करोगे, इसका मतलब डाउटफुल केस है, तो ड्रॉप नहीं करना। लास्ट में आपकी सीनियरिटी वाइज छूट जाए 5-6 तो वो चल जाती हैं, बट अगर आप ड्रॉप करके आगे भाग रहे हो तो वो एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अगले पोर्शन के ऊपर। अगला पोर्शन है हमारा एसडी। एसडी में अभी क्या होता है भाई, एसडी में होता है भाई आपको लिखने पड़ता है, आप खुद से अपनी कहानी लिखोगे। आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके कलीग्स, फ्रेंड्स जो सर्विंग हैं उनके लिए कलीग्स आ जाएंगे, जो काम नहीं करते हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए फ्रेंड्स आ जाएंगे, जो सर्विंग्स हैं या जो कहीं काम करे, कहीं एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए सीनियर्स ओपिनियन मैटर करता है, जो कहीं काम वगैरह नहीं करे उनके लिए टीचर्स का ओपिनियन वहाँ पे आएगा। उसके बाद सेल्फ ओपिनियन, आप क्या सोचते हो अपने बारे में। उसके बाद आपका लाइफ में गोल क्या है और आप क्या बनना चाहते हो और कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी टेस्ट जो होता है हमारा कंडक्ट, उसके अंदर इन सब सारी चीज़ों का आपने प्रैक्टिस करना है। बिकॉज ये जो एसडी वाला पोर्शन है ये फिक्स्ड है, ये तो हिलने वाला नहीं है, यही क्वेश्चंस आने हैं एसडी में। आपकी जो 12th स्टोरी थी यहाँ पे वो भी फिक्स्ड है, ये जो 12वीं स्टोरी आपको मिलनी है वो भी फिक्स है। तो इन सब की प्रैक्टिस क्यों ना हम पहले से कर ले। प्रैक्टिस अगर आप पहले से करके रखोगे तो आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, सारी चीज़ें आपकी ईजिली वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी और आपको पता भी चलेगा आपने कब क्लियर। हाँ, इसके लिए सबसे बड़ी बात है असेसमेंट। असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि मैं पहले भी बताया, अगर कोई इंटरेस्टेड है जिसको कैप्सूल्स ज्वाइन करने हैं तो वो एज सून एज कॉन्टैक्ट करें। नंबर मैं एक बार लास्ट में फिर लिख देता हूँ यहाँ पे अपना। इस नंबर के ऊपर आप एसएसबी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे चार्जेस, टाइम शेड्यूल, सारी कुछ चीज़ें बता दी जाएंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है उसके दौरान। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।